नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नज़र एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपके द्वारा दिए गए प्यार और विश्वास के लिए मैं आशुतोष त्रिवेदी आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जो लाइक और जो व्यू दिए हैं उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार और विश्वास लगातार मेरे साथ ऐसे ही आने वाली कक्षाओं में बना रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने दोस्तों पिछली क्लास में देखा था कि हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत का निर्माण हुआ, कैसे पेंजिया टूटी, किस प्रकार पेंजिया से गोंडवाना बना और गोंडवाना से भारत का निर्माण हुआ। चलिए दोस्तों, आज उसी के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत का क्षेत्रफल एवं विस्तार। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल एवं विस्तार। चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं अपने सब्जेक्ट की, जिसमें हम आज देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और उस क्षेत्रफल का विस्तार कितना और कहां से कहां तक है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल, कि भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर कितना है दोस्तों। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो हमारा 32,87,263 किलोमीटर वर्ग एरिया है, ये भारत के ये विश्व के, मतलब कि ये जो हमारा एरिया है भारत का, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। भारत का जो एरिया है 32,87,263 किलोमीटर, ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग है। तो 2.43% भाग है। मतलब जो भारत का एरिया है, ये विश्व के एरिया का कितना भाग है। तो ये विश्व के एरिया का, यानी विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। चलिए, को ये समझ में आया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। 263 में हो सकता है दोस्तों आपको कई बुक में हो अलग अलग डाटा, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, देखिए दोस्तों, बुक में क्या होता है कि कुछ बुक में हो जाता है कि कुछ बुक में थोड़ा सा अपना अलग डाटा दिया गया, या कुछ किसी अन्य बुक में उससे थोड़ा सा हो सकता है अलग डाटा दे दिया जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया डाटा है, हम लोग यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए डाटा को लेकर चलेंगे आगे। चलिए दोस्तों, हमने देखा कि हमारा भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है। तो देखा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। तो देखा 2.43 किलोमीटर। अगर हमारा एरिया इतना है, जो कि विश्व के इतने एरिया को कवर करता है, तो कुछ देश होंगे जो हमसे बड़े होंगे और कुछ देश होंगे जो हमसे छोटे होंगे दोस्त। तो जो हमसे छोटे हैं उनकी कोई बात नहीं, क्योंकि कई सारे आते हैं, लेकिन जो कुछ बड़े हैं हम उनको देख लेते हैं, और हमारा स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से हम ये देख लेते हैं। तो भारत
भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अभी यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना कि बात चल रही है एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दृष्टि से विश्व में, विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में हमारा कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। दोस्तों अगर हमारा विश्व में 7वां स्थान है तो 6 देश ऐसे होंगे जो कि हमसे छोटे होंगे। अगर हमारा 7वां स्थान है भारत का, तो 6 देश ऐसे होंगे जो हमसे बड़े होंगे क्षेत्रफल में। तो उन 6 देशों को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ऐसे कौन से 6 देश हैं जो कि हमसे ज्यादा एरिया रखते हैं, हमसे ज्यादा क्षेत्रफल रखते हैं अपने पास। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग देखेंगे, एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे जिसको हम कहेंगे RCC A B और फिर से। ये केवल दोस्तों इसलिए है, वैसे मैं ट्रिक का समर्थन नहीं करता, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि अगर जैसे कुछ बच्चों को होता है कि याद करने में दिक्कत होती है और कुछ ने याद कर लिया, तो वहां पे क्या होता है, जब हमसे पूछा जाता है इनका क्रम, तो हम वहां पे क्रम को पेपर में भूल जाते हैं। भूल जाते हैं का मतलब है कि एट दैट टाइम पेपर में याद नहीं आ रहा। तो उस पेपर में होता है कि एक प्रेशर भी जनरेट होता है और जो टाइम रेशियो होता है वो हमारे पास लिमिटेड होता है। तो जो हम क्रम को ना भूलें, इसलिए हम कुछ चीजों को सरल बनाने की केवल कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पे RCC ABA। RCC आप लोगों ने सुना होगा, एक सीमेंट आती है ACC, और ACC सीमेंट से ही RCC रोड बनती है, तो इसीलिए हो गई RCC। और छोटे बच्चों को जब हम लोग ABCD पढ़ाते हैं तो A से B में पहुंचे, अगर भूल गए तो वापस आ गए A। तो इसको थोड़ा सा बस दोस्तों के लिए ध्यान रखने के लिए है आपके, कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतने लंबे क्रम से इस छोटी सी चीज को याद रखना ज्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमारा स्थान 7वां है तो हमसे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो विश्व में क्षेत्रफल की सबसे दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस जो है हमारा दोस्तों, इतना बड़ा है कि ये यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंटल में आता है, यानी कि रूस जो हमारा है दोनों महाद्वीपों में आता है। ये एशिया महाद्वीप में भी आता है और ये यूरोप महादेश में भी आता है। इसी से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि रूस का एरिया कितना बड़ा होगा। तो सबसे पहले रूस के बाद कनाडा। अब इसको आप कनाडा बोल लो या कनाडा बोलो, या कुछ हमारे पंजाबी भाई जो होंगे इसको बोलेंगे कनाडा। तो आपके ऊपर है कि रूस आप इसको कनाडा बोलो या कनाडा बोलो। चलिए दोस्तों देखते थे, रूस के बाद कनाडा के बाद हमारा हो गया चीन यानी कि चाइना के बाद हमारा आ जाता है अमेरिका। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमेरिका के बाद हमारा आ जाता है ब्राजील के बाद हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा इसकी, सबसे पहले रूस के बाद कनाडा के बाद चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि कई बुक में आपको यहाँ पर भी डाटा थोड़ा सा हो सकता है अलग अलग मिले। कुछ भी बुक में चीन को पहले कर दिया है और कुछ बुक में कनाडा को बाद में कर दिया, मतलब कहीं पे चीन पहले कनाडा बाद में, कहीं कनाडा पहले चीन बाद में। लेकिन जब हम अपनी एनसीईआरटी को उठा के देखेंगे, एक मिनट दोस्तों जरा सा, हाँ दोस्तों हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि 7वां सबसे बड़ा देश हमारा है, तो 6 है सबसे हमसे बड़े देश। एक हो गया रूस, एक कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश ऐसे हैं जो कि भारत से ज्यादा क्षेत्रफल रखते हैं। मैं बात कर रहा था कि कुछ बुक में आपको चीन पहले मिल जाएगा और कुछ बुक में आपको कनाडा पहले मिलेगा, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी डाटा देती है उसमें कनाडा को
चीन से पहले रखा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कनाडा को चीन से पहले रखेंगे। तो सबसे बड़ा रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें नंबर पे हमारा भारत। अब देखो दोस्तों, हमने देखा कि हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरी पृथ्वी का 2.3% हिस्सा अपने पास रखता है। और इसको दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। एमटीएस का या जो कोई एक एग्जाम रहा है 17 या 18 के बीच में, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद इतना जो कि हमारा भारत जो है वो कौन सा स्थान कौन सा रखता है, तो स्थान रखता है 7वां। अगर हमारा भारत 7वां स्थान रखता है तो उससे पहले 6 देश कौन से हैं, तो उससे पहले 6 देश हमारे ये रहे। चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं सॉरी, इसके आगे देखते हैं। हमने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत 7वीं रैंक रख रहा है, लेकिन देखते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अभी हम बात कर रहे थे एरिया यानी क्षेत्रफल की, अब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की। जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो हम देखेंगे कि भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, सेकेंड नंबर की पोजीशन हम रखते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी किसके पास है, तो हमारे पास है, यानी कि भारत के पास है। अगर हमारे पास दूसरी सबसे बड़ी आबादी है तो सबसे ज्यादा आबादी किसके पास है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे है हमारा पड़ोसी देश चीन। कौन सा है, हमारा पड़ोसी देश चीन। चलिए दोस्तों, अब हमने देखा कि हम लोग एरिया यानी लैंड के यानी कि भूमि के मामले में हमारे पास कितनी भूमि है, तो हमारे पास 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7वें नंबर की रैंक रखता है। और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं यानी कि जनसंख्या की बात करते हैं, तब हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक चीज और छोटी सी देखते हैं कि इसी क्रम में हमारा यूपी भी कहीं पीछे नहीं है। और इस चीज को दोस्तों थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो हमारा यूपी यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, अब देखिए हम उत्तर प्रदेश में भी कहीं से पीछे नहीं है। तो देखिए हमारा जो यूपी है, अगर हम इसकी बात करें क्षेत्रफल में, तो ये भारत के क्षेत्रफल में चौथी रैंक पे आता है, मतलब भारत के क्षेत्रफल में ये चौथा स्थान रखता है। जबकि पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम जनसंख्या की बात करें, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की हमारे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या। तो हमारा जो यूपी है वो जनसंख्या के मामले में प्रथम राज्य है कि उत्तर प्रदेश की भारत में जनसंख्या जो है वो क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। और विश्व लेवल पे भी हम किसी से कम नहीं है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की विश्व स्तर पर जनसंख्या विश्व स्तर पर हम जनसंख्या के मामले पर कौन से स्थान पर हैं, 5वें स्थान पे है दोस्तों। कौन से स्थान पे हैं, 5वें स्थान पे हैं। अब देखिए भारत में तो हम सबसे ज्यादा हैं, उत्तर प्रदेश जो है हमारा भारत में सबसे ज्यादा है यानी कि सर्वाधिक है। और विश्व स्तर पर हमारा कौन सा स्थान है, तो विश्व स्तर पर हमारा 5वां स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। अब देखो अगर यूपी का विश्व स्तर पे 5वां स्थान है, तो इसके पहले 4 ऐसे होंगे देश जिनके पास हमसे ज्यादा जनसंख्या है।
तो अगर हमारा स्थान 5वां है तो जो 4 हमसे बड़े हैं उनका क्रम कुछ ऐसे है। देखो हमने देखा कि सबसे ज्यादा आबादी किसके पास, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन के पास। ठीक है, चीन के बाद आ जाता है भारत, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत। भारत के बाद तीसरे नंबर पर अमेरिका। भारत के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या किसके बाद, अमेरिका। अमेरिका के बाद चौथे नंबर पे आ जाता है कौन, अमेरिका के बाद चौथे नंबर पर आ जाता है इंडोनेशिया। कौन आ जाता है, इंडोनेशिया। और इस इंडोनेशिया के बाद 5वें नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश। अब देखिए विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की और विश्व में 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी, हमारे उत्तर प्रदेश की। इसीलिए मैं दोस्तों बोलता हूं कि कंपटीशन, छात्र इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है क्योंकि मेहनत हमको बहुत ज्यादा करनी है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आई होगी कि हमारा जो पॉपुलेशन के हिसाब से एरिया के हिसाब से हमारा भारत 7वीं रैंक रखता है और पॉपुलेशन से दूसरी रैंक रखता है। और यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश को देखा कि पॉपुलेशन से हमारा उत्तर प्रदेश 5वीं रैंक रखता है और भारत में क्षेत्रफल के मामले में, और भारत में यूपी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, से स्थान कौन सा है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा यूपी का स्थान है चौथा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया कितना है, यानी कि टोटल कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 24,928 वर्ग किलोमीटर। अभी हम लोग यहाँ पे केवल इसको देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा राजस्थान हमारा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, इसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के विस्तार कहां से कहां तक है। चलिए दोस्तों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल हमारा हो गया, अब हम देखते हैं भारत का विस्तार। जब दोस्तों हम भारत के विस्तार की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो भारत का विस्तार है, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक। उत्तर में हमारा पड़ता है लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार कितना है। तो जब हम बात करते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, 3214 किलोमीटर। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि भारत का पूर्व से पश्चिम, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार एवं भारत का उत्तर से
दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो हमने देखा कि हमारा जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है यह है 2900, ये है हमारा 2933 किलोमीटर, और जो हमारा उत्तर से दक्षिण है इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, इसका मतलब अगर हम अपने लद्दाख से या जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से चलते हैं और कन्याकुमारी तक आते हैं तो हमको कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, हमको 3214 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यहीं जब हम गुजरात से चलकर अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तब हमको कितना चलना पड़ेगा, हमको 2933 किलोमीटर चलना पड़ेगा। दोस्तों इतनी सी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ हम देखते हैं, अगर हमारा विस्तार इतना है तो भारत का के कुछ अंतिम बिंदु होंगे जहां से भारत समाप्त होता होगा। अगर भारत की एक सीमा है तो कुछ बिंदु ऐसे होंगे जो सीमा को खत्म यानी कि समाप्त करते होंगे। तो हम देखते हैं, और इससे दोस्तों इसको थोड़ा सा गौर से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। आप दोस्तों अगर पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे ज्यादा अगर पूछा गया है तो सबसे अधिक पूछा गया है भारत के दक्षिणी बिंदु से। चलिए दोस्तों, तो हम आते हैं, देखते हैं कि भारत के अंतिम बिंदु क्या देखते हैं, भारत के अंतिम बिंदु। तो भारत के अंतिम बिंदु कौन से हैं, तो भारत का सबसे पूर्वी, तो पूर्वी बिंदु। अब पूर्वी बिंदु देखते हैं कौन कौन सा है, और इसी के साथ देखेंगे कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इसके बाद देखेंगे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं इसके लिए सबसे दोस्तों मैं आपका केवल 1 मिनट के लिए समय लेना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए सर। हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था कि भारत के सबसे अंतिम बिंदुओं के में, तो जो भारत का हमारे सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, और सबसे उत्तरी बिंदु, और सबसे दक्षिणी बिंदु। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत के सबसे, आप लोगों को ये मैप दिख रहा होगा, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर, सॉरी दोस्तों 1 मिनट। हाँ, हम बात करते हैं भारत के सबसे उत्तरी और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदुओं की, और भारत के सबसे पूर्वी और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की। जब हम बात करते हैं भारत के दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु की, तब हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है किबिथु। क्या नाम है दोस्तों, किबिथु, जिसका नाम है किबिथु।
किबिथु कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो किबिथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद जब हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो पश्चिमी बिंदु में गुजरात में एक स्थान पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं गौरमोता या गौरमोती। ये गौरमोती कहाँ पड़ता है? तो ये गौरमोती पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो सबसे पूर्वी बिंदु अगर राज्य पूछेगा तो राज्य कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। स्थान कौन सा? किबिथु। सबसे पश्चिमी बिंदु राज्य कौन सा? गुजरात। और स्थान कौन सा? गौरमोती। इसी प्रकार सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है हमारा दोस्तों इंदिरा कॉल, जो कि पहले पड़ता था दोस्तों जम्मू कश्मीर में, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो वर्तमान में ये पड़ता है लद्दाख वाले रीजन में। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु में दोस्तों सबसे ध्यान रखना कि दक्षिणी बिंदु में जब हम आते हैं तो हमारे दो स्थान आ जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये है हमारा भारत, और भारत की जो मुख्य भूमि है ये कहां से? लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक है। ये हो गई भारत की मुख्य भूमि। लेकिन भारत के कुछ द्वीप समूह हैं जो जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिनमें से एक है। जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का द्वीप है, यानी कि भारत का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि जब हम दक्षिण बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पे डाटे थोड़ा सा चेंज होने लगते हैं। जब हम भारत के पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में हमारा आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा पड़ता है इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है इसको हम कहते हैं दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इसी ये इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है? तो ये इंदिरा पॉइंट पड़ता है ग्रेट निकोबार में दोस्तों। कहां पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। अब देखो दोस्तों, लेकिन जब एक हम बात करते हैं मुख्य भूमि की तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु आता है हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कन्याकुमारी कहां पड़ता है? तो कन्याकुमारी हमारा पड़ता है तमिलनाडु में। अब कहोगे सर कि ये तो बड़ा कंफ्यूजन, इसीलिए हमारा एग्जामिनर भी हमको यहीं पे सब फंसाता है। यही कारण है दोस्तों कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन दक्षिणी बिंदु से पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे थोड़ा सा रखने की कोशिश करते हैं पहली चीज, और दूसरी चीज अगर वो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा उनको समझने में दिक्कत होती है या वो समझ नहीं पाते। तो आज इसको हम सबसे पहले समझेंगे। देखो दोस्तों, ये हो गई हमारे भारत की मेन बाउंड्री, और जैसा कि हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत के द्वीप है यानी कि भारत के हिस्सा है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इनकी जो स्थिति है भारत की मेनलैंड से यानी कि तमिलनाडु वाले से थोड़ा और दक्षिण में है। अभी हम लोग आगे अक्षांश देशांतर देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो भारत की मेन भाग का अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट है, जबकि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार है जो मान है वो 6 डिग्री 4 मिनट है, यानी कि मुख्य भूमि से हमारे ये जो द्वीप है ये थोड़ा सा अधिक दक्षिण की ओर है। अब देखो, तो अगर पूछता है एग्जामिनर कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? जो कि भारत का है, वहां पे कोई एक अलग से आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का मतलब केवल इतना वाला पोर्शन, क्योंकि वो तो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के द्वीप हैं, तो मुख्य भूमि कितनी है यानी कि लद्दाख से लेकर तमिलनाडु का, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कन्याकुमारी हमारा। चलिए आइए उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं इस पे, एक कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु या सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा बिंदु, कौन? तो ऑप्शन ए
सबसे पहले तमिलनाडु, कौन सा? तमिलनाडु। ऑप्शन बी हो गया आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट को बच्चों पुराना नाम इसका है पिग्मेलियन पॉइंट, यानी कि इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, बात एक ही है। अब इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पहले इसको बोलते थे पिग्मेलियन पॉइंट। तीसरा हो गया आपका ऑप्शन ग्रेट निकोबार, क्या हो गया? ग्रेट निकोबार। और चौथा ऑप्शन हो गया आपका इंदिरा कॉल, क्या हो गया? इंदिरा कॉल। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा कि भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु या सबसे दक्षिणी बिंदु। अब देखना दोस्तों, होता क्या है कि बच्चे क्वेश्चन पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, वो सबसे पहले आंसर को देखते हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहां पर भी आपके ऑप्शन सेम है। एक हो गया आपका तमिलनाडु, दूसरा हो गया आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, तीसरा हो गया आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, और चौथा हो गया आपका इंदिरा कॉल। अब देखो दोस्तों, अब इसमें पूछ रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, और इसमें पूछा गया है भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु। देखो दोस्तों, तो जब हम देखेंगे तो ये है हमारा भारत का दक्षिणतम भाग, इसी के पास हमारे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप समूह, हमारे जो द्वीप है भारत के, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो दोस्तों, अब होता क्या है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है इसका? ग्रेट सॉरी, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार में दोस्त जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। अब ध्यान देना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार द्वीप में जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, मतलब ये ग्रेट निकोबार और ग्रेट निकोबार द्वीप में जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, इसको कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। बात समझ में? एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी ग्रेट निकोबार, और इस ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा, ये कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। और ये हो गई हमारी मुख्य भूमि, और मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है ये हम जानते हैं कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? ये हम जानते हैं कि यह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों, अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। अब दोस्तों यहाँ पे देखना कि यह बात कर रहा है पूरे भारत की, कि भारत का, अब इसको कोई मतलब नहीं कि भारत में आपकी मुख्य भूमि, या ये बात कर रहा है कि भारत का। तो भारत में तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है, क्योंकि ये भारत के द्वीप है, भारत का हिस्सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन के हम लोग सबसे पहले आते हैं, तो भारत का ऑप्शन में, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु होगा दोस्तों। तमिलनाडु तो नहीं होगा। तमिलनाडु क्यों नहीं होगा? क्योंकि तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो है,
लेकिन किसका है? मुख्य भूमि का। अगर क्वेश्चन ऑप्शन कुछ ऐसे होते कि ऑप्शन में यहाँ पे हमारा इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार अगर ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा तमिलनाडु उत्तर हो जाता। कि अगर ऑप्शन में हमारा इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार ऑप्शन में नहीं होता, कुछ अन्य ऑप्शन होते, तब तो भारत का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार दोनों दिए हुए हैं, जिस कारण हमारा जो तमिलनाडु या कन्याकुमारी है ये सही नहीं होगा। यहाँ पे तमिलनाडु कन्याकुमारी भी कर लो, जिसमें कि दोनों चीजें आपको समझ में है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार है, इसीलिए यहाँ पे कन्याकुमारी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके बाद आते हैं दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंदिरा पॉइंट। जी सर, इंदिरा पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन सर यहाँ पे ग्रेट निकोबार भी तो दिया हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन तो केवल एक ही सही होगा। वैसे वैसे दोस्तों देखते हैं जब हम, तो आपको लगभग कभी ऐसा पेपर में नहीं मिलता, आपको एक ही पॉइंट पेपर में ऑप्शन में दिया जाता। लेकिन बाय चांस अगर कभी पेपर में आ जाता है आपके, तब आप दोनों में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आइए इसको देखते हैं। अगर दोनों ऑप्शन आपके पेपर में आए हुए हैं, तब हम बच्चों यूज करते हैं दोस्तों सबसे नियरेस्ट पॉइंट को। जैसे कि हमसे कहा जाए कि तुम कहाँ रहते हो, यानी कि मैं कहाँ रहता हूं, तो मैं रहता हूं भारत में। भारत में कहां पे रहता हूं? तो भारत के बाद यूपी में। अब यूपी में कहां पे रहता हूं? तो यूपी के बाद उन्नाव जिला। ठीक है, अब देखो, अब हमसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए कि तुम कहां पे रहते हो, तो ऑप्शन में तीनों दे दिए जाए कि एक तो ऑप्शन हो गया भारत में रहते हो, दूसरा ऑप्शन हो गया आप यूपी में रहते हो, तीसरा ऑप्शन हो गया आप उन्नाव में रहते हो। तो अब देखिए ऑप्शन तो तीनों सही है, क्योंकि मैं भारत में भी हूं, यूपी में भी हूं, उन्नाव में भी हूं। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन किसी को एक को चूज करना है, तब हम चूज करते हैं सबसे नियरेस्ट पॉइंट को, जो कि सबसे नियरेस्ट होगा। तो अब पूछा जाए कि आशुतोष सर कहाँ रहते हैं, तो आशुतोष सर कहाँ रहते हैं? उन्नाव में। अगर ये तो उन्नाव ऑप्शन में नहीं है, तब हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन उठा सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन ये भी है, तो हम किसको उठाएंगे? सबसे पहले जो सबसे नियरेस्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे की बात देखते हैं। इतनी बिजी बात आपको समझ में, तो अब देखते हैं दोस्तों कि अंडमान निकोबार में, मतलब ग्रेट निकोबार में और इंदिरा पॉइंट में सबसे नियरेस्ट कौन सा है? तो पूछ क्या रहा है? सबसे दक्षिणी। तो देखो ग्रेट निकोबार तो दक्षिणी है, लेकिन उससे भी ज्यादा दक्षिणी कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अगर इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में नहीं होता, तब हम ग्रेट निकोबार को सही कर सकते थे। लेकिन अगर ग्रेट निकोबार ऑप्शन में दिया है, जिस कारण हम इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में दिया है, जिस कारण हम ग्रेट निकोबार को सही नहीं करेंगे। और जो इंदिरा कॉल है ये नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये हमारा सबसे उत्तरी हिस्सा है, सबसे उत्तरी बिंदु है। आइए दोस्तों अब इस सवाल में देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि भारत की मुख्य भूमिका। देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है कि इसमें सीधा पूछ रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, लेकिन इसमें पूछ रहा है भारत की तो है और सबसे दक्षिणतम भी है, लेकिन किसका? मुख्य भूमिका। अब यहाँ पे वो इसकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात ही नहीं कर रहा, वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आप बताइए कि भारत की जो मुख्य बाउंड्री है, यानी कि मुख्य लैंड है, मुख्य भूमि है, केवल इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तब आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु या कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट नहीं होगा अब यहाँ पे, क्यों? क्योंकि पूछा क्या है एग्जामिनर ने कि मुख्य भूमि का, और हम जानते हैं कि जो भारत की मुख्य भूमि है वो ये वाला रीजन है और ये भारत के द्वीप समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी कि कब हम ऑप्शन में तमिलनाडु लेंगे। अगर हमसे मेन बाउंड्री या मुख्य भूमि नहीं पूछा जा रहा है, तब हम हमेशा इन पॉइंटों को देखेंगे और उसके बाद ऑप्शन क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ऐसा मेंशन है कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको भारत को तो बताना है, लेकिन भारत में भी जो उसकी मुख्य भूमि है, यानी कि जो उसका मेन लैंड है, उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है,
आशा है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने देखा कि जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है कौन सा? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है कबिथु। कौन सा? कबिथु। कबिथु कहाँ पड़ता है? तो कबिथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है कबिथु? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमोता। गौरमोता। गौरमोता दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? तो गौरमोता पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है गौरमोता? गुजरात में। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, तो गुजरात में ही पड़ता है गौरमोता। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। कौन सा? सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करता है तो सबसे दक्षिणी बिंदु में हमको दो आ जाते हैं। एक आ जाएगा दोस्तों कि एक अगर भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात कर रहा है तो वहां पे हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज का ध्यान देना कि इंदिरा कॉल जो है सबसे ऊपर, कॉल ऊपर, कॉल के लिए नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क हमको ऊंचाई पे अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी और इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी। कॉल ऊपर, पॉइंट नीचे। और इसके बाद अगर कभी पूछ लेता है कि मुख्य भूमिका किसका? मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका। तो मुख्य भूमिका हमने बताया कौन सा हो जाएगा? मुख्य भूमिका आपका हो जाएगा कौन सा? आपका मुख्य भूमिका हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। कौन सा दोस्तों? कन्याकुमारी। मुख्य भूमिका आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तो कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में। दोस्तों ये समझ में आया? तो सबसे पूर्वी बिंदु कबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोती जो कि आपके गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल को ध्यान रखना कि अभी तक ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब लद्दाख वाले रीजन के अंतर्गत आता है दोस्तों। और जब हम दक्षिणी की बात करते हैं तो दक्षिणी में हमारे दो हो जाते हैं। एक हो जाता है हमारा मुख्य भूमिका और एक टोटल कुल भारत, पूरे भारत का। तो जब मुख्य भूमि की बात करता है तब तब हमारा हो जाता है कन्याकुमारी। और जब पूरे भारत की बात करता है तब हमारा हो जाता है कौन सा? इंदिरा पॉइंट। या इसी इंदिरा पॉइंट का ही पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। एक नोट डाल के नीचे डाल दीजिएगा कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को संयुक्त रूप से, मतलब अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारे हैं इनको संयुक्त रूप से मरकत द्वीप कहा जाता है। ये आगे हम जब द्वीप समूह पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरकत द्वीप की संज्ञा किसे दी जाती है? तो मरकत द्वीप की संज्ञा दी जाती है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं हम कि हमने देखा कि हमारा जो विस्तार है पूरब से पश्चिम से लेकर कितना है? तो पूरब से पश्चिम से लेकर कितना है? तो पूरब से पश्चिम को लेकर है हमारा 2933 किलोमीटर। और हमारा जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ये कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है हमारा 3214 किलोमीटर। यानी कि लद्दाख से अगर हम तमिलनाडु आएंगे तो हमको डिस्टेंस 3214 किलोमीटर की चलनी पड़ेगी। सबसे पूर्वी बिंदु कबिथु, सबसे पश्चिमी गौरमोती, सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी अगर मेनलैंड की बात कर रहा है तो कन्याकुमारी, अगर पूरे भारत की बात कर रहा है तो इंदिरा पॉइंट। आई होप दोस्तों आपको यहां तक हर एक चीज समझ में आई होगी। इसके बाद एक मिनट, चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। लेकिन दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हुए आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। जैसे कि देखिए हम भारत की बात करते हैं तो ग्लोब पे कुछ रेखाएं पाई जाती हैं,
कुछ जो लेटी हुई रेखा है जिनको लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा कहते हैं, और कुछ खड़ी हुई रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। तो हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे कि हमारे भारत में अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं या इनका क्या प्रभाव है, और देशांतर रेखाएं कौन कौन सी है, कहां कहां से हैं और इनका क्या प्रभाव है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और आप अपना प्यार और अपना विश्वास दोस्तों इसी तरह बरकरार रखें। आपकी प्यार ही हमको ऊर्जा देता है आगे बढ़ने के लिए, और आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तथा अपने दोस्तों को इसको शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। धन्यवाद।